जय सिया राम गुरु भाई जय जी। सिया राम, जय सिया राम। एक बार तो हम आपका संवाद हुआ जी। और गुरुदेव की कृपा अनुभव किए, और हम चाहते हैं कि दूसरी कड़ी में कुछ और गुरु कृपा आपको अगर स्मरण में आए जी। तो वो भी बताने की कष्ट करेंगे क्या? हाँ, वे जरूर बताएंगे। घटनाएं इतनी ज्यादा हैं जी कि उनके बारे में क्या बताएं। जी लेकिन एक घटना विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं, जी जी। और वो घटना अपने पुत्र के बारे में है। अच्छा। जो सिंगापुर में उस समय नौकरी कर रहे थे, इस समय तो लंदन में है। अच्छा। तो सिंगापुर में थे उनके, उस समय की घटना बता रहे हैं आपको। जी जी। तो उनके पेट में एक सिस्ट हो गई। अच्छा। तो सिस्ट हो गई तो सिंगापुर जैसी जगह, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, और तो डॉक्टरों ने देखा तो एक्सरे वगैरह हुआ तो उन्होंने कहा कि तो कैंसर है। अब कैंसर है, किस डिग्री का है ये तो जब बायोप्सी होगी तभी पता चलेगा। और मतलब वो ये उन्होंने कह दिया कैंसर तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ से फिर हम लोग जो है वो सिद्धार्थ दिल्ली आए। दिल्ली में भी अपोलो में और कई जगह दिखाया। सभी लोगों ने कहा कि नहीं तो कैंसर है, और इसका जब बायोप्सी होगी, बायोप्सी आप करा दीजिए तब ये पता चलेगा कि इसका किस स्तर का कैंसर है, कितना इसमें बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या स्थिति बनेगी क्या। फिर लखनऊ आए, तो फिर लखनऊ आकर के फिर सरकार के दर्शन करने अयोध्या आए। हम भी आए साथ में। सरकार के पास गए तो सरकार से हमें निवेदन किया, सरकार को ऐसी ऐसी बीमारी बताया डॉक्टर ने। सरकार चुपचाप बैठे रहे, 2-3 मिनट बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले वो। फिर वो अपनी भाषा में जैसे बोलचाल में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा श्याम जी का कैंसर ठीक नहीं होता क्या? तो हम क्या बोलते, हम तो चुपचाप खड़े रहे। लेकिन सरकार ने बस यही शब्द बोले थे कि कहो श्याम जी का कैंसर ठीक नहीं हुआ का। इतनी सी बात कह करके और बात समाप्त हो गई। फिर अपना जो कुछ भी रहा, फिर वहाँ से हम लोग चले आए, लखनऊ आ गए। फिर ये हुआ कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट ही कराना है, तो उसका अगर वो जांच करानी है तो वहीं कराएं, सिंगापुर में जहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वहीं पे जांच होनी चाहिए। और जांच में तो उनका कोई ऐसा बड़ा भारी काम नहीं है, आपको एक टेस्ट सैंपल लेना है, 5 मिनट का काम है, उसके बाद जो है वो बायोप्सी में जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सिंगापुर चले गए सिद्धार्थ, हम लखनऊ में थे। मानसिक तनाव तो था ही। तो फिर सिंगापुर में ये हुआ कि हाँ फला दिन जो है इसके टेस्ट के लिए जाएंगे। तो पहले तो हमने कहा कि हमारे छोटे लड़के को ब्लड टेस्ट तो चले जाओ। सिद्धार्थ कर रहे हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जरा सा टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, इसमें कोई ऐसा उसकी आवश्यकता नहीं है। और उनकी पत्नी तो थी ही वहाँ पे। तो जो दिन निर्धारित था टेस्ट का, तो 11 बजे जो है वो वहाँ सिंगापुर के टाइम के हिसाब से, यहाँ करीब 4-5 घंटे का अंतर था उस हिसाब से। तो टेस्ट हुआ तो हम यहाँ इंतजार पर मतलब था कि भाई क्या आता है, कितना बड़ा है, कितना वो है। ये तो था ही, कैंसर तो है ही है। तो कोई हमारे पास जानकारी नहीं आई। एक घंटे बाद जो है वही सिद्धार्थ की पत्नी का फोन आया कि अभी पापा जी अभी जो है अंदर से बाहर कोई रिपोर्ट आई नहीं है, जब आएगी तो आपको बताएंगे। समय बीत गया 4 घंटे। तो 4 घंटे के बाद जो है तो भाई हमको बड़ी मानसिक तनाव में थे ही। तो 4 घंटे के बाद फोन आया बहू का कि वो जो है वो कैंसर नहीं है। डॉक्टर जो है वो बड़े असमंजस में है कि हम मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कैंसर नहीं है। फिर उसके बाद उसका जो छोटा सा सैंपल लिया था, फिर उन्होंने मतलब ओपन करके एक बड़ा सैंपल लिया और उसकी टेस्टिंग के लिए भेजा। और उसकी टेस्टिंग में भी वो बिनाइन निकला, कैंसर नहीं निकला।
तो ये सरकार की कृपा ही थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी अनहोनी टल गई। आज भी सिद्धार्थ हैं, लंदन में काम कर रहे हैं। कितने साल पुरानी घटना है ये घटना करीब 20 साल पुरानी है। 20 साल पुरानी ये घटना हम आपको बता रहे हैं। 2021 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 2000 के आसपास की ये घटना है। तो विवाह उनका 99 में हुआ था। 2001 की ये घटना है। सिंगापुर चले गए थे वो, वहीं की ये घटना है। तो ये ऐसी घटना थी जो वो भी गुरुजी से दीक्षित हैं। हाँ, गुरुजी से दीक्षित है। तो गुरुजी बचपन से ही यहाँ जितनी सरकार की जयंती होती थी तो उसमें सभी पूरा परिवार लगता था, पूरा भाग लेते, सभी छोटे बड़े सभी भाग लिया करते थे। तो ये घटना जो थी ये बताना रह गया था, तो आपको बता। बहुत सुंदर गुरुदेव की अनुभूतियों की कड़ी में, और किस प्रकार से गुरुदेव ने हर प्रकार से लौकिक परलौकिक कल्याण किया है। अरे आपको हम बताएं कि हमने एज ओवरसियर, तब ओवरसियर कहते थे, जूनियर इंजीनियर के पद से हमने अपना कारोबार संभाला था। और कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई बड़े पद पर पहुंचेंगे। लेकिन आपको बताएं कि हम जो है लखनऊ के मुख्य अभियंता के पद से हमारा रिटायरमेंट हुआ है। सबसे छोटे पद से काम शुरू किया और सबसे बड़े पद पे से रिटायर हुए। और इस पूरे सेवा काल में, जबकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि कोई न कोई दाग आदमी को लगता है, परेशानी में फंसता है, लेकिन सरकार की ऐसी कृपा थी कि हम क्या बताएं आपको कि आज भी जो है लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो फलाने थे, ऐसा था, ऐसे इंजीनियर थे। तो ये सरकार की, वरना हम लोग तो बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्तियों से थे। और आज भी जो है हम अपने को यही सोचते हैं कि पग पग पर सरकार जो है, बस सरकार की कृपा हम लोगों पर थी। ऐसा एक बार आपसे हम निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः अपना नाम, पता, वर्तमान एड्रेस भी बोलें। मेरा नाम श्याम जी है और सरकार द्वारा दिया गया नाम श्याम जी दास है। क्योंकि सरकार ने कहा नाम तो आपको भगवान का है ही है, उनमें उसके दास हैं हम लोग, तो आप भी दास का ही वो। तो श्याम जी दास जो है सरकार का दिया हुआ नाम है। एड्रेस जो है वो लखनऊ का है। लखनऊ महानगर में का निवास है हमारा, वहीं रह रहे हैं, वहीं का पूरा सेवा काल है हमारा। और आज भी वहीं सर, इसकी एक घटना ये और हम आपको बता दें कि पहले एक छोटे से घर में किराए के मकान में रहते थे और सरकार वहाँ भी आते थे, हमारे यहाँ आते थे। एक हफ्ते का कार्यक्रम उनका होली के बाद जो वहाँ से रीवा से आते थे तो लखनऊ रुक करके तब अयोध्या आते थे, ये उनका कार्यक्रम था। तो एक दिन ऐसे ही सेवा में थे तो सरकार ने कहा श्याम जी अपन मकान न बनाई हो का। ये तब तक हमारे पास कोई न जमीन थी न मकान था, कुछ नहीं था। तो ये एक स्वप्न था कि अरे मकान में, ये हम बात आपको बता रहे हैं 71-72 की, सन 1971-72 की, जब सरकार ने ये शब्द कहे थे। और 74 में हमारे पास जमीन आ गई, मतलब जमीन हमने ले लिया। उस समय उस जमीन की कीमत 20,000 रुपये कुल थी, जो जिसमें मकान बना है। सरकार के हाथ से सरकार ने उस पर पैर रखा, अपने पग रखे, फिर उसी से वहाँ पे भूमि पूजन में सरकार रहे। फिर मकान बना, मकान बनने के बाद गृह प्रवेश में सरकार पधारे। एक एक कमरे में, एक एक जगह पे सरकार जो है वो इतना पवित्र स्थान है, आज भी जो है उसको हम लोग अपने मंदिर की तरीके से उसको रहते उसी मकान में। बहुत सौभाग्य है आपका, और हमारा भी धन्य भाग है कि आपसे भेंट हुई और आपका संवाद सुनने को मिला। जय जय सिया राम।